हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? Minister in your presence is saying the truth and they don't want to even look at, and here is a member who says how does a minister know? संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। 13 फरवरी 2025 बजट सत्र का 9वां दिन। 12 फरवरी को ही देर शाम सूत्रों के हवाले से ये खबर आ गई थी कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। चूंकि मामला वक्फ का था तो आज पूरे दिन कीवर्ड वही रहे जो आपने गेस कर लिए होंगे: माइनॉरिटी, एंटी इंडिया, देशद्रोह और अपीजमेंट माने तुष्टिकरण। इसके अलावा न्यू इनकम टैक्स बिल भी टेबल किया गया। यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की रिहाई पर भी चर्चा हुई। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर गांव। संसद में आज दिन भर की हलचल और गहमा गहमी को समझने के लिए देख डालिए पार्लियामेंट स्ट्रीट का ये पूरा एपिसोड। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन नोटिस दिया। उन्होंने लिखा कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एक प्राइवेट कंपनी रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट इस्टेब्लिश करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये आर्मी की गाड़ियों और ट्रूप्स के मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है। किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली जगह पर ऐसे निर्माण नेशनल सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है, मगर चर्चा के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही समझ आ गया था कि आज सदन में हंगामा होना तय है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने सुबह बयान दिया कि आज वो वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे। अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि इस पे डिटेल डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस के लिए, कि ये देश का एक ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए इस पे और डिटेल डिस्कशन हो सके स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्यों के साथ, तो इसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन कर दें। और उन्होंने स्पीकर साहब ने इसका गठन किया। हमको विंटर में इसकी रिपोर्ट देनी थी। खैर, तय समय 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह संसद की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जब जल शक्ति राज्य मंत्री CR पाटिल सांसदों के सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी विपक्ष ने वक्फ के मुद्दे को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। ऐसे में बमुश्किल 6 मिनट ही संसद की कार्यवाही चली और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और पहली बार चुनकर आए माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं। आप सदन के अंदर प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, यह अच्छी परंपराएं नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यों ने कई बार मुझसे मिलकर कहा है कि प्रश्नकाल के अंदर हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं और आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते, मंत्रीगणों को जवाब नहीं देना देते। आप सरकार की प्रश्नकाल में सरकार की जवाब देते होती है, आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, माननीय सदस्यों का हक अधिकार छीनना चाहते हैं। सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभा में भी 11 बजे ही कार्यवाही शुरू हुई और वहां भी हालात बिल्कुल वैसे ही रहे। शोर के बीच राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को एनर्जी सेव करने की सलाह दी। Sir, Honorable Leader of the Opposition, conserve the energy, sir. नहीं सर, वो इतने बोलते हैं तो मैं अकेला, जैसा मोदी साहब बोले मैं अकेला काफी हूँ, मैं अकेला काफी हूँ। खैर, कार्यवाही शुरू हुई और भाजपा की तरफ से सांसद डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी ने जेपीसी रिपोर्ट पेश की। Report of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Honorable Chairman, sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 3 in today's list of business.
Honorable Chairman Sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. Record of evidence of the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024, Dr. Nedha Vishram Kulkarni. रिपोर्ट पेश करते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। यहां भी सदन बमुश्किल 7 मिनट तक ही चल पाया। इस दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश भी नहीं पढ़ पा रहे थे। खैर, वापस से सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस जेपी नड्डा के बोलने की बारी आई। सभापति जी, No, Leader of the House. सभापति जी, संसद के अंदर वाद विवाद, विषयों के बारे में चर्चा और प्रजातंत्र के अंदर हम एक बात मानते हैं कि वी अग्री टू डिसएग्री। इसलिए चर्चा और चर्चा के साथ साथ लेकिन Nothing except what the Leader of the House said will go on record. हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the house should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब बारी थी लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की। उन्होंने आरोप लगाया कि कमेटी में विपक्ष के जो मेंबर थे उनके पॉइंट्स को डिलीट कर दिया गया, जो कि अनडेमोक्रेटिक है। हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेपीसी में बतौर विपक्ष के नेता सदस्य हैं। उन्होंने भी आरोप लगाए कि उनकी आपत्तियों को रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। हिंदुस्तान में धार्मिक स्थलों की जब विपक्षी नेता चेयरमैन पर यह आरोप लगा रहे थे तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपना पक्ष रखते हुए देखिए क्या कहा। सर, सेलेक्ट कमेटी का प्रोसीजर रूल 72 से लेकर रूल 92 तक दिया गया है, जिसमें पावर जो है चेयरमैन की वो रूल 90 के रूल 7 सब रूल 1 में दिया गया है। क्या कर रही हो? मैं रूल 7 का सब रूल 1 पढ़ रहा हूं, जिसमें चेयरमैन को पावर देके लिखा गया है
If in the opinion of the chairman, the committee of minute of dissent contains word, phrases or expression which are unparliamentary, irrelevant or otherwise inappropriate, he may order such word, phrases or expression to be expunged from the minutes of dissent. ये पावर तो रूल्स में दे रखी है और ये जो रूल्स की पावर है ये आपके समय के बने हुए। सर, जब रूल्स के अंदर पावर है उसके बाद जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पार्ट ऑफ हाउस है, जब रिपोर्ट यहाँ पर आए तो ये चर्चा कर सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट के चेयरमैन ने पावर का इस्तेमाल किया वो गलत तरीके से किया। वो जो रूल्स की पावर है, इनएप्रोप्रिएट ही मे बी एनीथिंग, उनका अपना रीजन है, उनको हमने पावर दी है। लेकिन इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खुद सामने आए और उन्होंने बोला कि विपक्ष के नेता झूठ बोलकर हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। Listed business, the JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House. Sir, I am very pained to say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir. And as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed on the record of the House. They can't mislead the House in this manner. This is very unfortunate, sir. Honorable members, one second. Take your seat. Honorable members, will you keep shut? Honorable members, the Honorable Minister has, Leader of the Opposition, in categorical terms stated that no part of dissent or any input by a member has been deleted. The statements made in the House constitute an act of impropriety. When the minister has made categorical statement, if you think contrary, take recourse to rules. Such a categorical statement, no. A responsible minister, parliamentary affairs minister, has categorically referred in this House to the report. He is focused that no part of dissent, no part of input has been alleged, has been deleted, and therefore all that has been said according to the Honorable Minister is factually untenable. It is untruth. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विपक्ष पर झूठ बोलने और हाउस को मिसलीड करने का आरोप लगाया। The minister has said categorically, and then the clarification about the rules are very clear, but we are being misled in this house as though there's a wrong thing. The minister in your presence is saying the truth and they don't want to even look at. And here is a member who says, how does the minister know? Isn't the minister the member of this house? What is this kind of a misleading of the house by honorable members who are supposed to be familiar with the rules? It's outrageous, sir. लोकसभा में 2 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट पेश किया। संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की
माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। चूंकि राज्यसभा में इस बात को लेकर हंगामा चल ही रहा था कि विपक्ष के नेताओं की आपत्तियों को रिपोर्ट से डिलीट कर दिया गया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने स्पीकर ओम बिरला से कहा कि कमेटी में विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो भी आपत्ति दर्ज की गई है उसे आप संसदीय कार्यप्रणाली के हिसाब से जोड़ सकते हैं। इसमें हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स रूल को लेकर कुछ विपक्षी सांसदों के सवालों के जवाब दिए। जवाब देने के बाद उन्होंने लोकसभा में विधेयक को सदन के पटल पर रखा। आइटम नंबर 27, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. सोगत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में, छोड़िए, चलिए। ये 26 रह गया ना, ये भी करा दें। ये इन्होंने अपोज करना है, बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। एन.के. प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। 72 हाँ बोलिए वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decision, and any new bill will have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced, because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters and 16 schedules. Is this मनीष तिवारी जी a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of that. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce the bill. अब मोशन भी लाएं। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all, because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. And second, sir,
Manish Tiwari also Manish Tiwari's argument was that sections are more now rather than when it was in 1961. That's a point. Then that I've answered. Then 4,000 amendments have been made from 1961, and all those are being looked at now, being reduced now. So Manish Tiwari's core argument that it contains 536 clauses and has also more number of amendments now, I think he's not even looked into the papers, I'm sorry to say, so it cannot be sustained. N.K. Premachandran's statement about objects and reasons being different is also not correct, sir. The objects and reasons I can explain in detail when we take it up for discussion, but it cannot be sustained as an objection. Thirdly, Professor Saugata Roy's comment that, again, the philosophy and also the number of words and so on, he's looking at thinking that it is only a mere mechanical change. They are not mechanical change. Substantial changes are being made. Number of words have come down by half. Where there was 5.5 lakh words, now it's come down by half. Sections have come down. Chapters have come down. It's in plain, simple English and plain, simple Hindi. And therefore, these are not sustainable objectives. आप मोशन लाएं, माननीय मंत्री जी, मोशन ले आएं। सर, प्रश्न मैं पढ़ता हूं, फिर इसका मोशन लाना आप। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। सर, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this. एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वह हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। ध्वनि मत से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद लोकसभा में सदन की कार्यवाही को 10 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। वक्फ और न्यू इनकम टैक्स बिल के अलावा यमन की जेल में सजा काट रही निमिषा प्रिया की रिहाई का मामला भी सदन में उठाया गया। सीपीआईएम सांसद जॉनी ब्रिटास ने आरोप लगाया कि विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री के बयानों में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। He said that I assure you that welfare of Indians abroad is the highest priority for Government of India, and Ms. Nimisha Priya's case will continue to receive our full attention. This was the assurance given by the Cabinet Minister. Now see, sir, the answer given by the Minister of State. The matter regarding any consideration of release of Nimisha Priya is a matter between family of the deceased and Nimisha Priya's family. The Government of India has washed off its hands. Can the Government of India be that insensitive in a matter which agitate Keralites? Thank you. इसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सांसद जॉनी ब्रिटास के आरोपों का जवाब दिया। Now, as the facts of the case go, sir, this lady in question has already been sentenced to death by the Supreme Court of Sana. She's already been sentenced to death. So their family approached us, and as the statement goes, we provided all possible assistance. We arranged for the mother, Miss Nimishi Priya, to go to Yemen, although there's a travel ban on that country. After that, as the honorable member pointed out, so the Government of India, so we arranged the transfer of $40,000 upon the written request of the family and facilitated the financial transfers as requested by the family to Sana. The money was transferred immediately after it was received in the ministry's account, and it was made available to the families. Now, the further process that is happening
is obviously between the victim's family and the family of Ms. Nishi Priya. Sir, I would also like to impress on the August House and the honorable members, sir, that this is a very serious and sensitive matter. It deals with the life and death of an Indian national. And sir, it would, again, I like to underline this, that it would not be conducive to discuss the matter further, as the matter is highly sensitive, and it can also impact the outcome of the case and the efforts that are being made by Ms. Nishi Priya's family. तो ये थी आज संसद की दिन भर की कार्यवाही। आज की कार्यवाही के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र जब दोबारा शुरू होगा तो हम वापस से पार्लियामेंट स्ट्रीट के जरिए आपसे जुड़ेंगे। जुड़े रहिए खबरगांव के साथ। नमस्कार।